हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम पिछले वीडियो में चैप्टर 13 का डिस्कस किया था। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के चैप्टर 14 आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग डिजेबल्ड एंड लर्निंग डिजेबिलिटी चिल्ड्रन जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16 का जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ मिल जाएगा। सो एंड तक देखते रहिए स्किप किए बिना। सारा के सारा क्वेश्चन आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है। देख लीजिए डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा है, इसका आपको सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रीडिंग डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट रीडिंग डिसऑर्डर जो है वो डिसलेक्सिया के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट ऑफ बी ग्रेड विद विजुअल डिफिशियंसी शुड बी फर्स्ट एक्सक्यूज टू डू लोअर लेवल ऑफ वर्क, हेल्प विथ हिज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, treated normally in classroom and provided support through audio CD, and लास्ट में जो है given special treatment in the classroom। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन आप यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 है, यहाँ में 3 गलत हो जाएगा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, treated normally in the classroom and provided support through audio CDs। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेसिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स टू यूज। फर्स्ट ऑप्शन, a variety of teaching method suited the disability, expensive and glossy support material, and third, easy and interesting textbook। फोर्थ में स्टोरी टेलिंग मेथड। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट में जो है वेरिएटी ऑफ टीचिंग मेथड सुइटेड टू द डिसेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन ए चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम स्कूल में आता है? कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट, refer to the child a special school according to disability, seclude him other student, discuss with the child's parents to develop collaborate plans। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 में, डिस्कस विथ चाइल्ड्स पेरेंट्स टू डेवलप कोलैबोरेट प्लान्स। नेक्स्ट है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन आर लाइकली टू हैव। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड जो होता है उसको लाइकली कैसे होता है? डिस्कैल्कुलिया जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड जो देखने में कमज़ोर होते हैं। तो इसका आपको सही ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है ऑप्शन नंबर 3, डिस्ग्राफिया। A child cannot distinguish between so and was and nuclear and unclear. She is suffering from word jumbling disorder, dysclasia, dysmorphia, dyslexia। जो सो वास में डिफरेंस नहीं समझ पाता, न्यूक्लियर अनक्लियर में डिफरेंस समझ नहीं पाता, उसका मतलब क्या प्रॉब्लम है?
सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड एट। लर्निंग डिसेबिलिटी कहाँ देखा जाता है? जे मोर ऑफन बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स, मोर ऑफन इन चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। थर्ड है especially those children whose paternal relatives such problem in children with average superior IQs। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है स्पेशली दोज चिल्ड्रन होज पैटर्नल रिलेटिव सच प्रॉब्लम्स, रिलेटिव में जो पहले से प्रॉब्लम मिलते हैं उनका ये मिलते हैं। तो नेक्स्ट में है ए टीचर हैज सम फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन इन हर क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। फर्स्ट है पोलियो afflicted children will now present a song। Second, wheelchair bound children may take help their peers in going to hall। And next है physically inconvenienced children may do an alternate activity in classroom। और लास्ट में है मोहन why don't you use your cruises to go playground। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जो एप्रोप्रिएट मतलब सही आंसर होगा उसका आपको चूज करना है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है ये लास्ट में जो है फोर्थ ऑप्शन मोहन why don't you use your cruises to go to the playground। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज में occur due to all following except। लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी ये है? कल्चरल फैक्टर्स, cerebral डिफेक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना है। लर्निंग डिसेबिलिटी ओक्यूट किसके साथ है? कल्चरल फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल कॉल्ड डिस्फेसिया, डिस्प्लेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर स्किल जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको पता है जो डिस्प्लेक्सिया है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? डज नॉट इम्प्रूव एप्रोप्रिएट इनपुट, इज ए स्टेबल स्टेट, इज वेरिएबल स्टेट, नीड नॉट इम्पायर फंक्शनिंग। लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सा आता है जो सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका आपको सही होगा वेरिएबल स्टेट, इज ए वेरिएबल स्टेट लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट ए डिसऑर्डर रिलेटेड लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन इज, जो भाषा के साथ है कॉम्प्रहेंशन है एप्रक्सिया, डिस्लेक्सिया, एस्फेक्सिया, एफासिया। जो लैंग्वेज के साथ है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैसे कि आपको पता है फोर्ड, एफासिया लैंग्वेज। फॉलोइंग नेक्स्ट है फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ डेवलप्ड डिसऑर्डर एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन ऑटिज्म, सेकंड है सेरेब्रल पाल्सी, थर्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, नेक्स्ट है अटेंशन डिफिकल्टीज, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डेवलपमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो डेवलपमेंटल के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ लर्निंग हेल्पलेसनेस
in children is there. Acquired behavior that they will not succeed. Callous attitude towards classroom activities. Non-compliance with expensive their parents. Moral decision for not taking up studies seriously. तो इसका जो है सही आंसर जैसे कि लर्न हेल्पलेसनेस हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड। The next है difficulty in recalling sequence of letters in odd and frequent loss a visual memory associated with। इसका थर्ड ऑप्शन है डिसलेक्सिया, सेकंड डिसकैलकुलिया, थर्ड डिस्ग्राफिया एंड डिस्प्रेक्सिया। डिफिकल्टी सीक्वेंस लेटर इसका हो जाएगा सही फर्स्ट है डिसलेक्सिया। Learning disability in mathematics can be assessed most appropriately by which of the following tests? Aptitude test, diagnostic test, screening test, assessment test। इसका आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है a child notebook shows errors writing like reverse images, mirror imaging, etc. Thus, a child is showing signs of learning disadvantage, learning disability, learning difficulty and learning problem. So इसका आपको सही आंसर हो जाएगा लर्निंग, जो सेकेंड में है लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है deficiency of ability, right? Associated with impaired handwriting in a symptoms of, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, सेकंड डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। हैंडराइटिंग के साथ जो है डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है a child with normal intelligence shows difficulty in reading and comprehending language. It indicates the child showing symptoms of, ये कौन से सिम्टम के साथ ये होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है डिसलेक्सिया। Next, which of the following behaviors is identifier of child with learning disability? यहाँ पे चार ऑप्शन है frequent mood swing, abuse behavior, थर्ड है writing ABSD versus SO 21/12, low attention spans and high physical activity। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन आपको होगा जैसे कि आपको पता है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करने में जो प्रॉब्लम होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइटिंग बी। हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड राइटिंग BSD was SO and 21/12। 20 and 12 में डिफरेंस जैसे कि पता नहीं होता। नेक्स्ट है a child who can see partially should be put regular school with no special provision, should not be given education since in any use to him। Next needs to be put a separate institution, should be put in regular school while making special provision। so यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन है हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर शुड बी पुट इन रेगुलर स्कूल व्हाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड विथ लर्निंग इम्पायरमेंट। फर्स्ट ऑप्शन आई विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली, एजुकेशन शुड गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग।
And second, can do very well regular school in suitable facilitation and source are provided. Third, will never be able perform at par with classmates regular school. Fourth, should send only school for the hearing impaired and not regular school. तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन सर्च करना है। जैसे कि आपको पता है सही ऑप्शन हो जाएगा ए चाइल्ड हियरिंग इम्पायरमेंट जो सुनने में तकलीफ होता है उसको हियरिंग इम्पायरमेंट कहता है। तो इसका आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कैन डू वेरी वेल रेगुलर स्कूल इफ सुइटेबल फैसिलिटीज एंड रिसोर्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।